अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तुलसी जी के प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाए, तुलसी जी बहुत घनी हो जाए और उनके पत्तों में एक अलग ही शाइन आए, तो आज मैं आपको 3 ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिससे तुलसी जी की ग्रोथ में 4 चांद लग जाएंगे और वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं आपको अपने तुलसी जी के गमले का साइज दिखाती हूँ और आप देखिए कि ये कितने ही छोटे गमले में लगा है और उसके बाद भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो इसका एक रीज़न तो ये था कि जो इस समय मौसम है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बारिश के मौसम में तुलसी जी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, तो उनमें से तुलसी जी भी एक है। और दूसरी चीज़ है, जो मैंने दही वाला फर्टिलाइज़र आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। पर इस समय क्योंकि बरसात का मौसम है और आप इस तरीके की फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो क्या होता है ना, मिट्टी में फंगस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बरसात में हम दही वाला फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो बरसात में कौन सा खाद देना है वो मैं आपको बताऊंगी, उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक बर्तन ले लीजिए और उसके बाद अब हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आप 200-250 ml से लेके और आधा लीटर पानी ले सकते हैं, जितना भी आपके गमले का साइज हो और वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने पानी ले लिया तो क्या होगा, वो पानी ड्रेनेज होल से निकल जाएगा और फर्टिलाइज़र वेस्ट होगा। तो इसलिए पानी उतना ही लें कि आपके गमले की मिट्टी उसे सोख सके। फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो फिर आधा चम्मच, और अगर छोटा चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच। चम्मच का साइज भी बहुत मैटर करता है, तो जब मैं बोलूँ तो आप ये भी ध्यान से सुना करिए कि मैंने कौन से चम्मच की बात की है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 4 से 5 बूंद सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उसका इस्तेमाल किया है, तो उसकी भी कुछ बूंदें मैंने इसी में डाल दी हैं। अब इसके बाद इन तीनों खाद को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इन तीनों खाद के क्या फायदे होंगे हमारी तुलसी जी के ऊपर वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले इसे अच्छे से मिक्स करें। क्या होता है ना, जो नीम की खली होती है वो जल्दी से पानी में घुलती नहीं है, तो इसके लिए आपको इसको ऐसे अच्छे से चलाना होगा लगभग 2-3 मिनट तक, तो ये पानी में बहुत ही अच्छे से भीग जाएगी। इसके बाद अब इस फर्टिलाइजर को हम 2 से 3 घंटे भीगने देंगे। इसको तुरंत नहीं डालना है, तब तक हम अपनी तुलसी जी पे 2-4 काम है वो कर लेंगे और ये यहाँ पे भीगती रहेगी। तो देखिए, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा इतना आप भिगा दीजिए। उसके बाद हम इस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो इसको मैं किनारे रख देती हूँ और अब हम अपनी तुलसी जी पे कुछ काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, देखिए बरसात के मौसम में बारिश का पानी तो तुलसी जी को मिल ही रहा है। इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए ताकि यहाँ पे पानी टिके ना मिट्टी में, और साथ ही साथ हमें ना इनकी थोड़ी केयर भी करनी होगी, जैसे प्रॉपर धूप भी मिलती रहे। कम से कम 4 घंटे की या 5 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो तुलसी जी को मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं होगा, नमी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, और जो पत्ते के ऊपर जो पानी होता है वो भी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। ये क्यों होता है, ज़्यादा देर तक पानी टिकने से जो पत्ते होते हैं उनके अंदर फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मिट्टी में कीड़े बहुत प्रकार के आ जाते हैं। तो क्या होता है, जितनी गीली मिट्टी जितनी देर तक रहती है मिट्टी गीली, उतने ही ज़्यादा उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, और अगर उनमें कोई पत्ते वगैरह पड़े हैं तो वो भी सड़ना और गलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ना पत्ते वगैरह समय समय पे हटाते रहें। बरसात में सफाई का बहुत ध्यान रखना है। समय समय पे गमला हटा के तुलसी जी का और आसपास की सफाई करते रहें ताकि वहाँ पे गंदगी ना पनपे, क्योंकि जितनी गंदगी होगी उतने ही फिर कीड़े और उतने ही फंगस, उतनी ही बीमारियाँ हमारे तुलसी जी के प्लांट पे आएंगी। तो सफाई आपको रखनी है। अगर आप रेगुलर सफाई नहीं कर सकते हैं तो हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन में एक बार पौधे की खूब बढ़िया से साफ सफाई कर दें, मिट्टी की सफाई करें, आगे पीछे जहाँ भी तुलसी जी रखी हैं वहाँ के एरिया की थोड़ी सफाई कर दें। क्योंकि क्या होता है ना, बारिश के मौसम में पानी पड़ता है तो पीछे पीछे पत्ते भी झड़ते हैं, साथ साथ में मिट्टी भी बहुत बाहर निकलती है। गमले के ड्रेनेज होल से भी कभी कभी मिट्टी एक्स्ट्रा बाहर निकलने लगती है, तो वो सब गंदगी फैल जाती है। और अगर ज़्यादा दिन तक गंदगी टिकती है तो नेचुरल सी बात है, फिर इंसेक्ट फंगस सब आएंगे। मैं यहाँ पे मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत हल्की गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि इस समय मेरी तुलसी जी के प्लांट पे वाइट जो रूट्स होती है ना, जो न्यू रूट्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनको मैं डिस्टर्ब करूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी ही मैं कर रही हूँ ताकि मेरी तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी हो।
तो ऊपरी जो लेयर होती है बस वही मैं गुड़ाई से हल्की सी लूज़ कर ले रही हूँ। और ये देखिए कुछ पत्ते हैं पीले पीले जो झड़ रहे हैं, इनको हटाना चाहिए। अगर आप इनको इसी तरीके से रखेंगे तो ये बेकार ही वेस्ट प्लांट में पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा फूड को खाते हैं, तो इनको समय समय पे रिमूव ज़रूर करें। मैं रूट्स दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसी पतली पतली सी हल्की हल्की सी रूट्स बहुत आ गई हैं हमारी तुलसी जी पे। निकाल के दिखाती हूँ एक मैं, ये देखिए इस तरीके से बहुत, देखिए वाइट वाइट ऊपर टिप आपको दिख रहा होगा कैमरे में अगर क्लियर आए तो ये इस तरीके की जो रूट्स होती है ना, ये बहुत अच्छी होती हैं। गुड़ाई करने के बाद अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप 2-3 घंटे के लिए उसे छोड़ दें ताकि एयर के कांटेक्ट में आके वो थोड़ी सूख जाए, और अगर सूखी है तो आप फिर खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अनुमान लगाइए कि कब आपको अपने पौधे को खाद देनी है। तो मैंने क्या किया है, गुड़ाई करके मिट्टी को इकसार कर लिया है चारों तरफ, क्योंकि हम लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं। अब ये देखिए लगभग 2 घंटे हो गए हैं और अब मैंने अपने फर्टिलाइजर को ले लिया है प्लांट में देने के लिए। पर इसको देने से पहले मैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जो खाद है वो पूरी प्रॉपर पानी में अच्छे से घुल जाए। नीम की खली से जो मिट्टी में फंगस वगैरह होता है वो दूर रहेगा। साथ ही साथ इसमें एप्सम सॉल्ट डाला है, तो एप्सम सॉल्ट डालने से क्या होता है, पत्ते बहुत खूबसूरत लश ग्रीन आते हैं, प्लांट फूड बहुत ज़्यादा तेजी से बनाता है। और फिर हमने यहाँ पे सीवीड का इस्तेमाल किया है जो प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाता है, हेल्दी बनाता है। ऑल ओवर अगर आप देखें तो तुलसी जी की प्लांट के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब इस फर्टिलाइज़र में हमने डाल दी है। बाकी बरसात के पानी में नाइट्रोजन होता है तो वो हमारी तुलसी जी को डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो इसके अलावा अब हमें कोई भी अलग से एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताती हूँ, ये देखिए ये जो आप तुलसी जी देख रहे हैं ये मेरी श्यामा तुलसी हैं। इसके पहले वाली तुलसी जी को जो आपने देखा था वो रामा तुलसी थी। तो इसमें आप दिखाती हूँ मैं आपको कि ये देखिए मैंने कट किया था, तो कटिंग का क्या रिजल्ट मिला है मुझे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ था तभी मैंने थोड़ी सी ऊपर से टिप को ऐसे तोड़ दिया था ताकि तुलसी जी की ग्रोथ और अच्छी हो और ये थोड़ी घनी हो जाए। और अब आप देखिए यहाँ पे मैंने बीच में सेंटर में कट किया था, और इस सेंटर में कट करने की वजह से क्या हुआ है कि अब नई नई ब्रांचेस बहुत सारी आई हैं। तो मैं आपको प्लांट को थोड़ा सा तिरछा करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए यहाँ बीच में कट हुआ है और साइड साइड में आप ब्रांचेस देख सकते हैं। तो एक कट से मुझे यहाँ पे लगभग 5 से 6 ब्रांचेस मिली हैं, और मैंने 2-3 ब्रांचेस थी जो ज़्यादा बड़ी हो रही थी उनमें कट किया था, और उन सभी में ऐसा रिजल्ट है। तो अभी क्या है कि अभी प्लांट छोटा है तो इसलिए उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारी जो ग्रोथ है जब बड़ी हो जाएगी तब जो ये श्यामा तुलसी जी हैं ये बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाएंगी। तो तुलसी जी को घना बनाने के लिए उनकी कटिंग प्रूनिंग समय समय पे करते रहें। जैसे फरवरी मार्च में मैंने थोड़ी सी कर दी थी, उसके बाद अब इधर मैंने किया है बरसात के मौसम में, और ये अब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो प्लांट को देखिए धूप बहुत कम देनी है, 4 से 5 घंटे की ही, बहुत ज़्यादा धूप नहीं देना है और एकदम छांव में भी नहीं रखना है। पानी का बहुत विशेष ध्यान रखें, जब आपको लगे कि बरसात में पानी ज़्यादा है तो फिर आप तुलसी जी को पानी ना दें। तो तुलसी जी से संबंधित मैंने सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।